काउंटडाउन स्टार्ट, जाली अकाउंट्स केस की समाअत कल एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पेश होंगे। सिक्योरिटी सख्त, गैर मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। साबिक सदर ने जियालों को अदालत आने से रोक दिया। कहते हैं ठंडे दिमाग से केस लड़ने का कायल हूँ। सियासी सूरत हाल और मुकदमात, आसिफ जरदारी ने मुफाहमत की सियासत शुरू कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को फ़ोन, कहा मुल्क मसाइल का शिकार है। बाहिमी मुशावरत की ज़रूरत पर जोर, दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। हमजा का मुकद्दर हवालात या आज़ादी बरकरार रहेगी, फैसला लाहौर हाई कोर्ट करेगा। 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त जमानत की समाअत करेगा। नैब ने कमर कस ली, लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई तो नैब एहतसाब अदालत से ही गिरफ्तार करेगा। मुशर्रफ की जानिब से हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को NRO ना मिलता तो आज पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। वज़ीर आज़म इमरान खान की फवाद चौधरी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, कहा नवाज और जरदारी के पैसों में यही मॉडल सामने आया। अपने फ्रंट मैनों के जरिए पैसा बाहर भेजकर वापस मंगवाया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फैसले में अदलिया का कोई सियासी किरदार नहीं था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू, कहा अदलिया ने नवाज शरीफ के खिलाफ कानून के मुताबिक फैसला किया। अदालती फैसला पढ़ने से तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। इंटरपोल का नवाज शरीफ के बेटों हसन हुसैन के रेड वारंट जारी करने से इनकार, दोनों सियासी शख्सियात हैं। पाकिस्तान से मौसूल शवाहिद नाकाफी करार, इंटरपोल ने महकमा दाखिला को वजाहत दे दी। बानी MQM की नफरत अंगेज तकरीर की तहकीकात, बरतानवी पुलिस टीम इस्लामाबाद में मौजूद। FIR और वीडियो रिकॉर्डिंग मांग ली। कल गवाहों से मुलाकात होगी। सिंध पुलिस के 6 एहलकार शामिल। पुलिस टीम वजारत दाखिला की दरखास्त पर आई है। अमरीकी ज्वाइंट डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल केनेथ मैकेंजी 17 रुकनी वफ्द के हमरा काबुल से पाकिस्तान पहुंच गए। आर्मी चीफ से कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान पर एक और जाहरियत का इम्कान है 16 से 20 अप्रैल तक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा इंकिशाफ कर डाला, कहा भारत ने सियासी मकासद के लिए खित्ते को दाव पर लगा दिया। पाकिस्तान दिफा का हक रखता है, मोदी सरकार को साफ बता दिया। दफ्तर ख़ारजा में भी भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की तलबी, भारत की जाहरियत की सूरत में सख्त रद्द अमल की तंबीह कर दी। वज़ीर ख़ारजा जंग का शोशा छोड़कर हुकूमती नाअहली से तवज्जो हटाना चाहते हैं। PP रहनुमा नफीसा शाह का रद्द अमल, कहा इमरान खान सियासी क़यादत को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। भारत ने जाहरियत की तो हर फर्द फौज के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान की अमन पॉलिसी और जज्बा खैर सगाली, कराची से 100 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए, लाहौर रवाना कर दिया गया। मजीद 260 कैदियों को मरहलावार रिहा किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने रवा माह माहीगीरों की रिहाई का ऐलान किया था। हम 350 कैदी गैर मशरूत तौर पर छोड़ रहे हैं। भारत की तरफ से हमारे कैदियों की लाशें आ रही हैं। हम इस वक्त किस खौफ में मुब्तला हैं कि वज़ीर ख़ारजा जो है वो एकतरफा तौर पर 350 कैदियों को छोड़ने का ऐलान उसी सांस में करते हैं जिस सांस में वो कहते हैं कि भारत अंदर आकर हमें मारने की तैयारी में है। भारत से हमारे कैदियों की लाशें आ रही हैं और वज़ीर ख़ारजा भारतीय कैदी छोड़ने का ऐलान करते हैं। ये मोदी के पांव पकड़ने के मुतरादिफ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवेशा खान का रद्द अमल, कहा वज़ीर आज़म अपोजिशन के बजाय मोदी के सामने टार्जन बने। कौम को आपके निजी मामलात से नहीं, कौमी सलामती से गर्ज है। कराची में पानी चोर माफिया बन गया लियारी एक्सप्रेस वे के लिए खतरा। लियाकताबाद में एक्सप्रेस वे के पिलर के साथ 300 फीट गहरी खुदाई कर डाली, गैर कानूनी हाइड्रेंट कायम। पानी की चोरी जारी, वाटर बोर्ड बेखबर या फिर माफिया को आशीर्वाद।
इलाका मकीनों की शिकायत के बावजूद वाटर बोर्ड और पुलिस कार्रवाई से गुरेजा। वाटर बोर्ड मामले में फरीक नहीं बनता, पुलिस का मौक़िफ़। कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल, पुलिस एहलकार नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स में IG और दीगर अफसरान की शिरकत। खालिद को रात गए नशे में धुत मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। एक मुल्जिम गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर खदशात का इजहार कर दिया। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 3.4% रहेगी। ज़रई और सनअती शोबे भी मुतासिर होंगे, रिपोर्ट जारी कर दी। डॉलर जखीरा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। लाहौर में FIA का एक्शन, 2 अफराद गिरफ्तार, करोड़ों रुपए बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वही जो 200-250 रुपए में हफ्ते की सब्जी आती थी वो अब मतलब 1000 से ऊपर चली गई है। टमाटर 124 रुपए गरीब बंदा खा सकना। नवी हुकूमत आई है, माशाल्लाह महंगाई चढ़ती भी जा रही है। जो चीज़ पहले 10 की थी वो अभी बंदा आता है 20 की मिल रही है, 25 की मिल रही है। हाय रे महंगाई, और क्या जुल्म ढाएगी। सस्ते बाजारों में भी फल और सब्जियां पहुंच से बाहर, नर्ख आसमान को छूने लगे। रमजान में क्या होगा, शहरियों को फिक्र सताने लगी। पंजाब में महंगाई को कुचलने का फैसला, हुकूमत ने लालची अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। सूबाई काबीना की प्राइस कंट्रोल कमेटी को जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब में क्रैकडाउन शुरू। लाहौर में 31 अद्विया साज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। पेशावर में BRT बस की टक्कर से जांबाहा खातून सुपुर्द खाक। गिरफ्तार ड्राइवर अदालत से जमानत पर रहा। पुलिस ने वाकये के बाद BRT बसों को टेस्ट ड्राइव से रोक दिया। कराची से ठट्टा, पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले 2 नौजवान कलरी बिघाड़ केनाल में नहाते हुए डूब गए, तलाश जारी। आज़ाद कश्मीर में 2 मुख्तलिफ हादसा, 4 खवातीन समेत 8 अफराद जाँ बहक। पतिका में जीप दरियाए नीलम में गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। खाई गला में भी जीप खाई में जा गिरी, 2 अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान अमन की राह पर गामजन, दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आ गई। नेक्टा हुकाम ने 2018 की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। बलूचिस्तान और फाटा में दहशतगर्दी के वाक़यात में 22% कमी, सिंध में 80%, पंजाब और इस्लामाबाद में भी 50% कमी आई। भारतीय जुल्म का नया बाब, जम्मू श्रीनगर हाईवे हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। अमल शुरू कर दिया गया। इतवार और बुध को अवाम का दाखिला ममनू। सिक्योरिटी एहलकार तैनात। हुर्रियत रहनुमाओं और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का इजहार मजम्मत। भारत की मोदी सरकार अपने अवाम को जिंदगी की बुनियादी अशिया फराहम करने में भी नाकाम। रियासत बिहार के देही इलाकों के अवाम गंदे नाले का पानी पीने पर मजबूर। बीमारियां और मौत हमारा मुकद्दर है। 45 अफराद अब तक मर चुके हैं। भारत के बेबस अवाम की राय। नाला का पानी पी रहे हैं, उससे बीमारी फैल रहा है। उसके बाद बीमारी जो फैलता है तो बच्चा बुतुर मर जाता है। उसके लिए सरकार देख नहीं रहा है। अभी 4-5 मर गए हैं। उसके बाद अभी बीमारी फैलते रहता है। अभी चापाकल नहीं है, कुआं नहीं है। अफगान हुकूमत तालिबान से मुलाकात पे रजामंद हो गई। 14 और 15 अप्रैल को दोहा में मुलाकात मुतवक्के। कहते हैं अफगानिस्तान में अमन के लिए सबको मुत्तहिद होना चाहिए। अमेरिका और यूरोप चेकिंग का अनोखा अंदाज। गाड़ी रोककर ना तो तलाशी ली, ना ही डॉक्यूमेंट्स चेक किए। एहलकार गाड़ी में सवार खातून और मर्द को गाड़ी से बाहर आकर साहब से मुलाकात करने पर इसरार करते रहे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। जी एहसन अब्बासी, ये कौन सा अंदाज है स्नैप चेकिंग का कि ना गाड़ी को चेक किया गया, ना डॉक्यूमेंट्स देखे गए, सिर्फ इसरार ये था कि आप बाहर आ जाएं, साहब से मिल लें?
जी बिल्कुल मुनिस, ये वाकया डिफेंस ब्लूवर्ट रोड पे पेश आया है, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल जो है एक काले शीशों वाली डबल केबिन ने जो है वो गाड़ी को रोका है। इसमें एक खातून और मर्द के हमरा जो है वो अपनी फैमिली सवार थी, जो कि ओवरटेक करके इस गाड़ी को रोका गया और उसके बाद वहाँ से मुसल्ला गार्ड जो कि पुलिस की वर्दी में देखे जा सकते हैं इस फुटेज में, वो गाड़ी के पीछे वाले डाले से उतरे हैं और उन्होंने उतरने के बाद जो है वो जो ड्राइवर जो शौहर उनकी गाड़ी चला रहे थे उनको बोला कि आप गाड़ी से बाहर निकलें, तलाशी लेनी है। तो जो तलाशी के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई कैसे तलाशी लेनी है, क्यों तलाशी लेनी है, क्या वजह है, तो कोई वजह उन्होंने नहीं बताई और जिसमें पुलिस एहलकारों की जो है वो आवाज़ सुनी जा सकती है, जिसको वो कह रहे हैं कि गाड़ी में जो है वो साहब मौजूद है, उतर के साहब से मिले। तो उन्होंने बोला हम सीनियर सिटीजन हैं, हम साहब से क्यों मिलें, साहब आके हमसे मिल लें, या वजह बताई जाए कि हमें इस तरीके से जो है वो खुले रोड पे क्यों रोका गया है। ओवरटेक करने के बायस बाद जो है गाड़ी को कोई हादसा भी दुश्वार हो सकता था। और इसमें एक खास बात यह है कि जब उन्होंने खातून ने वीडियो बनाना शुरू की तो फौरन एक एहलकार जो है वो डबल केबिन जो काले शीशों वाली थी उसकी पिछली नंबर प्लेट के सामने आके खड़ा हो गया, जिससे ये भी वाजे नहीं हो पा रहा है कि आया कि गाड़ी 1 नंबर है या 2 नंबर गाड़ी है, इसमें सरकारी नंबर प्लेट लगी है या प्राइवेट नंबर प्लेट लगी है। ये तमाम तर वाकया हुआ तो जब बहस मुबाहिसा बढ़ा तो उस पर पूछा गया कि गाड़ी में साहब कौन है, कौन सवार है, तो पहले बताया गया कि आईजी साहब सवार है और उसके बाद जब दोबारा पूछा गया तो बताया एडिशनल आईजी। अब तक ये वाजे नहीं हो सका है कि आया कि कौन एडिशनल आईजी या कौन पुलिस का अफसर इस काले शीशों वाली डबल केबिन में सवार है। फिर एंड में देखा जाता है इस फुटेज में कि वो खातून उतरती हैं खुद बात करने के लिए और जिससे उनका मोबाइल छीना जाता है और वहाँ पे फुटेज इख्तिताम पजीर होती है। मजीद जो है वो वहाँ पर क्या मामला हुआ है वो अफसर जो है वो बचता है फुटेज बनाने से और उसके बाद जो है उनका मोबाइल छीन लेता है। इस हवाले से मुताल्लिका थानों से जब राब्ता किया गया तो थानों में जो है वो इत्तलात किसी किस्म की ऐसी मौसूल नहीं हुई, जिसके बायस जो है ये वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि पुलिस गर्दी है शहरियों के साथ, जिसकी वाक़े की कोई रिपोर्ट भी मुताल्लिका थाने में दर्ज नहीं है। जी एहसान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम तर वाक़े की रुदाद उन्होंने सुना दी। अब ये सवाल उठता है कि वाकई में ये पुलिस एहलकार थे या नहीं थे। यकीनी तौर पर ये पुलिस एहलकार तो थे, लेकिन इनका रवैया पुलिस एहलकारों वाला ना था, पुलिस अफसरान वाला ना था। और जाने दीजिए। सर हैं कौन? बड़े सर हैं कौन? बड़े आप सर को यहाँ बुला लें। आप सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, आपको खुद पता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सर का नाम बताइए जरा। नहीं सर का नाम तो बता देना। सर का नाम बताइए। आईजी साहब को क्या आ जाए बात कर लें। बात तो करें। हम भी बुला रहे हैं, आइए बात कीजिए। आपने रोका है मुझे सड़क के बीच में इस वक्त। आपको रोका है तो आप बात तो सुन लें सर। नहीं आप उनको बुलाइए, हम बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? क्या मेकन बेटी? आपका क्या नाम है? बात करें, आपको बुलाया है। आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर आपको देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज एहतसाब अदालत रावलपिंडी में पेश होंगे। नैब कोर्ट में आसिफ जरदारी की ये पहली पेशी होगी। साबिक सदर ने पीपल्स पार्टी की कारकुनान को अदालत आने से रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि वो ठंडे दिलो दिमाग से केस लड़ने के कायल हैं। आसिफ जरदारी ने कहा है कि उन्हें अदालतों के जरिए ही इंसाफ मिलेगा। एहतसाब अदालत में होगी बड़ी पेशी। जाली अकाउंट्स केस की समाअत में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पहली बार अदालत आएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वफाकी पुलिस के 2000 जवान